Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Uwais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया था एंड हमने क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 टू पार्ट 5 सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 का जो पार्ट 6 है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट पार्ट 6 इज डिटर्मिनेंट ऑफ mn l l square nl m m square lm n n square is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ 1 l square l cube 1 m square m cube 1 n square n cube। अब करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ mn l l स्क्वायर nl m m स्क्वायर lm n n स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम l m n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा l m n ओवर l m n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ mn l l स्क्वायर nl m m स्क्वायर lm n n स्क्वायर। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है lm n को। नेक्स्ट हम ये करेंगे, ये जो L है इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ, M को मल्टीप्लाई करेंगे R2 के साथ और N को मल्टीप्लाई करेंगे R3 के साथ। देन हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर L M N इंटू R1 मल्टीप्लाई हो जाएगी L के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा L M N L स्क्वायर L क्यूब। R2 को मल्टीप्लाई करेंगे M के साथ, देन हमारे पास आ जाएगा L M N M स्क्वायर M क्यूब और R3 को मल्टीप्लाई करेंगे N के साथ, देन आ जाएगा L M N N स्क्वायर N क्यूब। और यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग R1 R2 and R3 by L M and N। अब यहाँ पे ये जो कॉलम 1 है इसमें से L M N को कॉमन लेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा L M N ओवर L M N। कॉलम 1 आ जाएगा 1 1 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एज इट इज आ जाएंगे L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर L क्यूब M क्यूब N क्यूब। और यहाँ पे हमने कॉमन लिया है LMN को कॉलम 1 से, टेकिंग कॉमन LMN फ्रॉम C1। अब यहाँ पे ये LMN से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 L स्क्वायर L क्यूब 1 M स्क्वायर M क्यूब 1 N स्क्वायर N क्यूब, and this is equal to right hand side. Hence determinant of mn l l square nl m m square lm n n square is equal to determinant of 1 l square l cube 1 m square m cube 1 n square n cube. So this is our final and required result.
Next step, part 7. Part 7 is determinant of 2a, 2b, 2c, a plus b, 2b, b plus c, a plus c, b plus c, 2c is equal to 0. अब करते हैं इसका सोल्यूशन. Left hand side is equal to determinant of 2a, 2b, 2c, a plus b, 2b, b plus c, a plus c, b plus c, 2c. अब यहाँ पे सबसे पहले जो रो 1 है उसमें से 2 को कॉमन लेंगे. देन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, b, c, a plus b, 2b, b plus c, a plus c, b plus c, 2c. Taking 2 common from R1. नेक्स्ट हम ये करेंगे, रो 2 में से रो 1 को माइनस करेंगे और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस करेंगे. देन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, b, c. रो 2 में से रो 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा a प्लस b माइनस a, 2b माइनस b, b प्लस c माइनस c. और रो 3 को रो 1 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा a प्लस c माइनस a, b प्लस c माइनस b, 2c माइनस c. यहाँ पे हमने रो 2 में से रो 1 को माइनस किया एंड रो 3 में से भी रो 1 को माइनस किया. अब करते हैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन. तो ये आ जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, b, c. रो 2 में देखा जा सकता है a से माइनस a कैंसिल होगा तो रो 2 की पहली एंट्री आ जाएगी b. 2b माइनस b इज b. और रो 2 की थर्ड एंट्री में देखा जा सकता है c से माइनस c कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा b. नेक्स्ट हम लिखते हैं रो 3 को. रो 3 में ये जो पहली एंट्री है यहाँ पे a माइनस a से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा c. b माइनस b से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा c एंड 2c माइनस c इज ऑल्सो c. अब यहाँ पे हम रो 2 में से b को कॉमन लेंगे और रो 3 में से c को कॉमन लेंगे. देन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू b इंटू c और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, b, c. 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग b एंड c कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3. अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स सेम हो तो उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है. देन हमारे पास आ जाएगा 2bc इंटू 0 और यहाँ पे रीजन आ जाएगी R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल. 2bc into 0 is equal to 0. Hence, determinant of 2a, 2b, 2c, a plus b, 2b, b plus c, a plus c, b plus c, 2c is equal to 0. And this is our final and required result. Part 8 is determinant of 7 to 6, 632 minus 351 is equal to determinant of 7 to 7, 635 minus 3, 5 minus 3 plus determinant of
7 2 minus 1, 6 3 minus 3, 5 4। अब करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 7 2 6, 6 3 2 minus 3 5 1। अब यहाँ पे ये जो कॉलम 3 में एंट्रीज हैं इनको हम स्प्लिट करके लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 7 2, 6 की जगह लिख देते हैं 7 minus 1, देन आ जाएगा 6 3, 2 की जगह हम लिख देते हैं 5 minus 3, देन आ जाएगा -3 5, और 1 की जगह आ जाएगा -3 + 4। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 2 7 6 3 5 -3 5 -3 plus 7 2 -1 6 3 -3 -3 5 4, and this is equal to right hand side. Hence determinant of 7 2 6 6 3 2 -3 5 1 is equal to determinant of 7 2 7 6 3 5 -3 5 -3 plus determinant of 7 2 -1 6 3 -3 -3 5 4, and this is our final and required result. Part 9 है determinant of -a 0c 0a -b b -c 0 is equal to 0। अब करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -a 0c 0a -b b -c 0। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे a b c को। देन हमारे पास आ जाएगा a b c ओवर a b c इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -a 0c 0a -b b -c 0। यहाँ पे रीजन आ जाएगी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय a b c। नेक्स्ट हम ये करेंगे, ये जो b है इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ, C को मल्टीप्लाई करेंगे R2 के साथ, और A को मल्टीप्लाई करेंगे R3 के साथ। देन हमारे पास आ जाएगा R1 की पहली एंट्री आ जाएगी -AB 0 B C। R2 में पहली एंट्री आ जाएगी 0, देन आ जाएगा AC -BC, और R3 में हमारे पास आ जाएगा AB -AC 0, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर ABC के साथ। तो यहाँ पे रीजन आ जाएगी मल्टीप्लाई BC एंड A with R1 R2 and R3। नेक्स्ट हम ये करेंगे R1 में R2 एंड R3 को ऐड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर A B C इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ
R1 में R2 एंड R3 ऐड हो जाएंगे, माइनस AB प्लस 0 प्लस AB। ये आ गई R1 की पहली एंट्री। दूसरी एंट्री आ जाएगी 0 प्लस AC माइनस AC, देन आ जाएगा BC माइनस BC प्लस 0। R2 एंड R3 एज इट इज आ जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0 AC माइनस BC, और R3 आ जाएगी AB माइनस AC 0। और यहाँ पे हमने R1 में R2 एंड R3 को ऐड किया है। अब यहाँ पे R1 में देखा जा सकता है सिंप्लीफिकेशन हो रही है, माइनस AB से कैंसिल आउट हो जाएगा, AC माइनस AC से कैंसिल आउट हो जाएगा, BC माइनस BC से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/ABC इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 0, और R2 में आ जाएगा 0 AC माइनस BC, और R3 में आ जाएगा AB माइनस AC 0। एक मैट्रिक्स में अगर एक रो या फिर एक कॉलम 0 के इक्वल हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/ABC इंटू 0, और रीजन आ जाएगी ईच entry of R1 is 0. 1/ABC into 0 is equal to 0, and this is equal to right hand side. Hence determinant of minus A 0 C 0A minus B minus C 0 is equal to 0, and this is our final and required result। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।